हाय एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम था हमने टाइम एंड वर्क क्लास एक क्लास हम लोग ले चुके हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। ओके, ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को ना 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करता है जी? तो आप बोलोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 दिनों में करता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि बी प्रतिदिन आधा काम करता है, लेकिन ए अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। लेकिन जब ए अकेला यही काम को करता है ना, तो ये जो है 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं? दोनों के दिन का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इससे हमको टोटल काम निकल के आ जाता है। तो 12 और 20, 12 और 20 का एलसीएम सोचिए क्या होगा, तो जो बड़ा संख्या है उसको पकड़िए। 20 दूनी 40, 20 या 60, 60 के 12 में 12 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, यानी टोटल काम मेरे पास कितना हो गया? 60 काम। ये हो गया आपका काम, यानी कुल काम। ये क्या हो गया जी? ये आपका निकल के आता है कुल काम। ठीक है, अभी तक तो इतना बात तो आप लोग समझते ही होंगे। अब यहाँ पे हम इनका क्षमता निकालेंगे, यानी ये कितना प्रतिदिन काम करता है, ए बी मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करता है और ए अकेला प्रतिदिन कितना काम करता है। तो कैसे हम लोग निकालते थे, क्योंकि 12 दिनों में 60 काम करता है, इसलिए एक दिनों में कितना काम करेगा, तो इसको इससे हम लोग भागा दे देते थे। 12 25 60, यानी ए और बी दोनों मिल करके प्रतिदिन जो है 5 काम करता है, यानी कि ये हमारा क्षमता निकल के आता था। क्या निकल के आता था जी? ये हमारा क्षमता निकल के आता था, यानी प्रतिदिन काम करने का कैपेसिटी निकल के आता था, क्षमता। ठीक है, ए जो है प्रतिदिन 20 काम करता है। ओके, 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है। ए 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो एक दिन में, तो इससे भागा दे दो, तो 20 या 60, यानी ए अकेला प्रतिदिन जो है 3 काम करता होगा। तो यहाँ से हम क्या किए, क्षमता निकालनी है कि ए और बी प्रतिदिन 5 काम करता है, ये इसका क्षमता हो गया। और ए जो है 20 दिनों में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा, ये ए का क्षमता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, बी जो है ना प्रतिदिन आधा काम ही करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी का काम नहीं निकालेंगे क्या? देखिए ए का प्रतिदिन काम हमें मालूम है, इसका क्षमता मालूम है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है ना, ए और बी दोनों मिल करके काम कर रहा है, उसका क्षमता दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 5 काम प्रतिदिन, यानी ए और बी दोनों मिला करके एक दिन में 5 काम करता है। तो हमें ए का मालूम है कि ए प्रतिदिन 3 काम करता है, तो ए की जगह पे 3 लिख देंगे, प्लस बी बराबर 5, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 3, यानी बी अकेला प्रतिदिन कितना काम करेगा जी? 2 काम करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, याद कीजिए, क्वेश्चन जाके पढ़िए आप। क्वेश्चन में बोल रहा था कि बी जो है ना आधा दिवस ही काम करता है। बी यानी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है, पूरा दिन नहीं खटता है वो काम में। ठीक है, यानी कि अब बी क्या करता है, बी प्रतिदिन यानी प्रति दिवस, दिवस मतलब दिन होता है, आधा काम करता है जी। ये तो क्वेश्चन में जिक्र इसका दिया हुआ है, आधा काम करता है। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन बनाते वक्त आपको पेपर में जब आएगा तो इस तरह नहीं करोगे, आपको मालूम है। तो बी प्रतिदिन जो है आधा दिवस काम करता है। ठीक है जी, बी प्रतिदिन आधा दिवस ही काम करता है, आधा दिवस ही काम करता है। ठीक है, आधा दिवस काम करता है। ठीक है, यानी कि बी अगर पूरा दिवस काम करता तो 2 काम प्रतिदिन करता जी, लेकिन आधा दिवस काम करता है तो एक के काम ना प्रतिदिन करेगा। बी प्रतिदिन कितना काम करेगा जी? प्रतिदिन जो काम करेगा वो एक ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये आधा दिन ही खटता है, आधा दिवस ही खटता है। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोल रहा था कि यही काम को, यही टोटल काम को अगर ए और बी दोनों मिल करके करेगा तो बताइए कितना दिन लगेगा?
ठीक है जी। तो हम लोग टोटल मतलब कि दिन निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल काम में इसके क्षमता से हम लोग भाग दे देते थे, तो दिन निकल के आ जाता था जी। याद कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए तथा बी, यही क्वेश्चन बोला था कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, कितना दिवस लगेगा, कितना दिन लगेगा यदि ए और बी दोनों मिल जाए काम करने में। ठीक है, तो अब यहां से देखिए टोटल काम दिया हुआ कितना है जी, 60 काम टोटल करना है। प्रतिदिन ए कितना काम करता है जी, ए प्रतिदिन करता है 3 काम, तो 3 काम ये करता है, प्लस बी प्रतिदिन करता कितना है, ये 2 काम नहीं करता है। 2 काम करता कब, जब ये पूरा का पूरा दिन खटता तब, लेकिन ये आधे दिवस काम करता है, यानी एक काम करता है डेली। तो इन दोनों की क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे पूरा काम में, तो हमारा दिन निकल के आ जाएगा जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/3 काटिए, 15 चौके 60, तो आप इसको काटिए 15 चौके 60, यानी 15 दिन लगेगा जब ये दोनों मिलकर के वर्क करेगा। 15 दिन में ये दोनों मिलकर के वर्क करेगा तो इस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों मिलकर खटता था तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता था जी। ए अकेला खटता था तो 20 दिन लगता था, लेकिन ए और बी दोनों मिल करके खटेगा तो 15 दिन लग रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर के 12 दिन लग रहा है, तो यहाँ 15 दिन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना शो किया गया है कि ये पूरा दिन खटता है। यहाँ से हम लोग निकाले जो है क्षमता, ये पूरा दिन बी का काम करने का क्षमता है, लेकिन बी तो आधे दिवस में काम करता है, इसलिए यहाँ पे जाकर के दिन यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसलिए आप लिखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक काम को 20 दिनों में, बी वही कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, ये जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है। चलिए लिख दिए 20 दिनों में ए करता है। बी उसी कार्य को कितना दिनों में करता है जी, तो ये 40 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है जी, 40 दिनों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 20 और 40 का एलसीएम 40, यानी 40 यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आया जी, कुल काम टोटल वर्क निकल के आपका आ चुका है। अब बी जो है 20 दिनों में टोटल 40 काम करता है, इसका मतलब तो यही है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो इसको इससे भागा देंगे, यानी 2 काम प्रतिदिन करता होगा, इसका क्षमता निकल के आ गया बी का जी। अब देखिए सॉरी ए का क्षमता निकल के आ गया जी। अब बी का देखिए 40 दिन में टोटल 40 काम करता है, तो प्रतिदिन ये एक काम नहीं करता होगा, इसका तो यही मतलब है ना। समझ में आई बात। देखिए एक मिनट में आपको फिर से बता देता हूँ, कल जैसे मैंने आपको बताया। देखिए 20 दिन में जो है ए 20 दिन में जो है टोटल 40 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा जी, तो 40/20। ज्यादा से कम में हम लोग भाग देते हैं, ये क्लास 8 से 7 से 6 में ही हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, वही काम यहाँ पे हम अप्लाई किए। 20 दिन में टोटल 40 काम, तो एक दिन में 2 काम, 40 दिन में टोटल 40 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा जी, एक काम। यानी ये इन दोनों का क्षमता निकल के आ गया। ए का क्षमता है प्रत्येक दिन 2 काम करने का, और बी का क्षमता है प्रत्येक दिन 1 काम करने का। ठीक है, तो आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये दोनों मिल करके ना 5 दिन तक काम करे, 5 दिन तक काम करता है जी, टोटल काम आपका 40 है, इसी 40 काम में ना इन दोनों की क्षमता को जो क्या करो 5 से गुना कर दो। देखिए प्रतिदिन अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा जी, प्रतिदिन अगर ए और बी काम करे 5 दिनों तक, ए और बी काम करे कितने दिनों तक जी, तो 5 दिनों तक ए और बी मिलकर के प्रतिदिन काम करे 5 दिनों तक, तो सोचिए कितना काम हो जाएगा। प्रतिदिन काम कितना करता है, 2 काम ये करता है, 1 काम ये करता है, यानी टोटल 3 काम मिलकर के करता है प्रतिदिन दोनों मिलकर के, और 5 दिन तक काम करता है, तो 5 से गुना कर दो, यानी टोटल वर्क, यानी कि 5 दिनों में टोटल कितना काम कर लेगा, 5 दिया 15, यानी दोनों मिलकर के टोटल 5 काम कंप्लीट कर लेगा। टोटल काम कितना है 40, यानी शेष काम कितना बच जाएगा, तो शेष काम बच जाएगा हमारा 40 माइनस 15 कितना हो जाता है जी 25, यानी 25 काम शेष बच गया। बात समझ में आई।
अब ये 25 काम है, टोटल काम का भाग पूछ रहा है, तो भाग कैसे हम लोग निकालते हैं? तो भाग बचा भाग ये शेष काम रहा क्या, भाग निकालेंगे। तो भाग कैसे हम लोग निकालते हैं? टोटल काम नीचे आता है और जो बचा हुआ काम है वो ऊपर जाता है, यानी इतना काम जो है क्या हो गया, बाकी बच गया, ये शेष काम रह गया। अब हम लोग भाग में लिखना चाहते हैं तो टोटल काम नीचे रहता है संख्या जी, शेष भिन्न में जो है नीचे टोटल वर्क रहता है और ऊपर जो है परिणामी वर्क रहता है। ठीक है, ये 5 से कट रहा है, 25 25 और 5 छठी 40, यानी 5/8 दिन नहीं है, ये इतना भाग काम जो है शेष बच जाएगा। यही आंसर पूछ रहा था। अगर पूछता आंसर क्वेश्चन, अगर पूछता आपको कितना काम शेष रह जाएगा, कितना काम शेष रह जाएगा, तब आपका 25 से आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कितना काम शेष जो है, कुल काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, भाग बोल रहा है ना, तो यानी कि भाग बोल रहा है तो आपको इस तरह भिन्न में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह 5/8 इसका इतना भाग बच जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आप अच्छे से समझ गए। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका था नहीं, 12 तक हुआ था, 13 अब हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है ना, ए अकेले वह काम को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वही काम करने में जो है ना 16 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो बताइए काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लो आप और आपका दोस्त किसी काम को ना, मान लो कितने दिन में खत्म कर देते हो। मान लो आप और आपका दोस्त है, वो किसी काम को मान लीजिए समय नहीं दिया हुआ है, मान लो x दिनों में खत्म करते हो, x दिनों में खत्म करते हो, तो सिंपल सी बात है x दिनों में दोनों मिल के भी खत्म करते हो। आप और आपका दोस्त दोनों मिल करके ना किसी काम को जितना समय में खत्म करते हो, तो यहाँ समय नहीं दिया होता, हम लोग मान लिए कि x दिन में हम और आप मिल करके खत्म करते हैं। ठीक है, अब यही काम अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो दोनों मिलकर व्यक्ति हम लोग काम करते थे उससे ज्यादा ही समय लगेगा। इसी तरह आप अकेला करोगे तो जाहिर सी बात है जितना हम दोनों मिलकर के जितना समय में काम करते थे उससे ज्यादा ही समय लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है ज्यादा कितना समय लग रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जानते हो मुश्किल से 2 सेकंड में बना सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन का एक टाइप है, टाइप याद करो, टाइप, इस टाइप को हमेशा याद रखो। टाइप क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को जितना समय में खत्म करता है, यानी जितना समय में खत्म करता है, समय तो नहीं दिया हुआ है, ये हमको मालूम नहीं। ठीक है, अब अकेला अगर कोई एक व्यक्ति काम करता है, मान लो ए और बी किसी काम को जो ना मान लो x दिन में खत्म करता है, तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए अकेला काम करता ना तो ए को 4 दिन अधिक लगता, यानी कि x दिन अगर दोनों मिल करके लगता था तो 4 दिन अधिक लग जाएगा। यही काम अगर बी करता ना तो बी को ना इसको 16 दिन अधिक लग जाता है। यही क्वेश्चन में बोल रहा था जी, क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना, 4 दिन और 16 दिन। हाँ, तो बी करता ना तो 16 दिन, यही दिन का 16 दिन अधिक लग जाता है, तो x प्लस 16 दिन लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। इसका बनाने के लिए एकदम सिंपल से इतना समय बन जाएगा। देखिए क्या है, आपको लेना है अंडर रूट मोर इंटू मोर, यानी अधिक गुना अधिक। क्या अधिक गुना अधिक, तो बोल रहा है 4 दिन अधिक लगता है गुना 16 दिन अधिक लगता है, तो 16 चौके 64, यानी कि 8 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये एक टाइप है, इस टाइप का सिर्फ इस टाइप को आप लोग याद रखो कि इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बाकी हम बनाने के लिए अदर मैं आपको बता रहा हूँ विधि। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी मान लेते हैं हम लोग, ए और बी किसी कार्य को ना x दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ए यही काम को अकेला करता तो 4 दिन अधिक लगता। जाहिर सी बात है अकेला काम करेगा तो ज्यादा दिन तो लगेगा नहीं, लेकिन यही काम अगर जो बी करता ना तो बी का 16 दिन अधिक लगाता, यानी x दिन में 16 दिन ऐड कर दो, यानी कि x जो y जो आपका b है ना, ये a से भी कम इसका क्षमता है, तब तो इसको ज्यादा दिन लग रहा है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उस वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ये फॉर्मूला जो है ना a इंटू बी बटा a प्लस बी,
ये फॉर्मूला का काम कब यूज होगा, जब आपको समीकरण में क्वेश्चन दे दिया जाए तब आपको इस फॉर्मूला पर आना ही होगा। तब आप यहाँ पे एलसीएम मेथड्स नहीं बना सकते हो। अब यहाँ पे बताओ टोटल काम निकाल सकते हो क्या, टोटल काम निकाल सकते हो आप, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। ए और बी यहाँ पे क्या है, पहले वाले व्यक्ति का दिन दिया हुआ है और बी दूसरे वाले व्यक्ति का दिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाले व्यक्ति का दिन कितना है, x + 4, दूसरे वाले व्यक्ति का दिन कितना दिया हुआ है जी, तो x + 16 बटा x a + b यानी x + 4 प्लस x + 16। कोई दिक्कत, और दोनों मिल करके काम करता है तो कितना दिन लगता है रियल में, x दिन लगता है। तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, ये टोटल वर्क जो है ये अकेला इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं, बता दीजिए, होगा ना। तो इसको हम इसके बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इनको गुना कीजिए, x × x x² x, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 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 तो प्लस आ गया। अब x × 16 16x, 4 × x 4x, 16 × 4 16 चौके 64, तो 64 हो गया, ठीक है जी, है ना। अब यहाँ देखिए x पर यहाँ पे गुना नहीं है, जोड़ है, तो x और x 2x होगा कि नहीं। अब देखिए x और x 2x और 4 और 16 कितना हो जाएगा 20 20, ठीक है। यहाँ जोड़ था, लीजिए हम इसको ब्रैकेट को हटा दें, ब्रैकेट को हटेगा ही, वैसे हटेगा तो ऐसे ही रहेगा संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x और x 2x और 4 और 4 और 16 20, ठीक है, बराबर x, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2x × x 2x x² प्लस 20 × x 20x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आप नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो, तो अब ये नीचे चला जाएगा, तो x x²। अब यहाँ देखिए 16x 4x 20x यानी 20x हो गया प्लस 64, ठीक है। अब यहाँ से 20x कैंसिल हो गया। अब 2x x² में x x² इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, यानी x x² बराबर 64। देखिए ये 2x x² इधर प्लस x x² है, तो इसको इधर लाएंगे तो 2x x² में माइनस 1x x² घट जाएगा तो x x² बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो √64, यानी यहाँ से भी आ गया 8 दिन। लेकिन यहाँ से कितना समय लगा आप देख सकते हो, आपको भी अब कितना भी आप स्पीड कर लो, कम से कम इसमें बनाने में आपको 30 सेकंड तो लगेगा ही। लेकिन यही काम इस वाले रूल को अगर आप अप्लाई करते हो तो 3 से 4 सेकंड में आप बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो इस वाले टाइप का एक यहाँ पे इस रूल को याद रखो, अंडर रूट मोर यानी अधिक और अधिक जो दिया हुआ है दिन, उसी को गुना कर तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में बनाना चाहते हो इस रूल से तो आपको ज्यादा समय लगेगा, और ये एक ही तो टाइप आपको याद रखना है। अभी तक मैंने नहीं बोला कि ये टाइप याद करो, लेकिन ये एक टाइप याद रखो कि अगर दो व्यक्ति किसी काम को जितना दिन में समाप्त करता है, तो अगर ए उस काम को करेगा अकेला तो उसको इतना दिन अधिक लगेगा, अगर बी काम करेगा उसी काम को तो इतना दिन अधिक लगेगा। तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे टाइप है जो मैंने आपको बोला कि याद रखो और इस फॉर्मूला पे उसके बैठा दो, आंसर एकदम शॉर्ट में आ जाएगा। लेकिन इस लैंग्वेज से बनाना चाहते हो, इस तरीके से बनाना चाहते हो भाई, तो आपको तो समय लगेगा ही, ठीक है। यहाँ से भी 8 दिन आया, यहाँ से भी 8 दिन आया, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, समय का अंतर है, ठीक है। ओके, समय इसमें ज्यादा लगा, इसमें कम लगेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी और सी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत ही इजी वे में आप बनाइएगा। देखिए हमने आपको क्या बोला, जिसका दिन दिया हुआ है, जो मिलकर के काम कर रहा है वो आप लिखो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के कार्य करता है 8 दिनों में। यहाँ पे लिख लिया 8 डे, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ देखिए ग्रामर के हिसाब से तो ये गलत है, 8 डेज होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको ज्यादा यहाँ फोकस नहीं करना है ग्रामर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फिर क्या है, बी और सी दोनों मिलकर कार्य करता है कितने दिनों में जी, 12 दिनों में। तो बी और सी मिलकर के कार्य करता है 12 दिनों में। कितने दिनों में जी, तो ये दोनों मिलकर कार्य करता है 12 दिनों में, ठीक है। अब ए और बी और सी तीनों जब मिल जाता है, ए बी और सी
तीनों जब मिल जाता है, ये तीनों जब मिल जाता है दोस्त, तब ये 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है जी। तो आपको बोल रहा है कि बताओ अगर यही काम ए और सी मिल करके करता तो कितना दिन लगता, यही बोल रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। यहाँ से टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों के दिन का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जो बड़ा संख्या है उसको पकड़ो, तो 12 से 6 कट रहा है लेकिन 8 नहीं कट रहा है, ये तो एलसीएम नहीं होगा। 12 दूनी 24, 24 से 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, यानी कि 24 टोटल काम आ गया। इसका एलसीएम में टोटल वर्क निकल के आ गया जी, टोटल काम निकल के आपका आ चुका है। इतना बात आप समझ चुके हो। 8, अब यहाँ देखिए ए और बी दोनों मिल करके 8 दिन में टोटल 24 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम, यानी इसका क्षमता है, ए और बी दोनों मिल करके इनका क्षमता है कि प्रतिदिन 3 काम करेगा, इससे ज्यादा नहीं। और बी और सी 12 दिनों में टोटल 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिल करके 6 दिन में टोटल 24 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 6 चौके 24, 4 काम। ये इन दिनों का मैंने क्षमता निकाल दिया। ओके, ये क्या निकल के आ चुका है, ये क्या निकलता है, प्रतिदिन क्षमता निकलता है, प्रतिदिन काम करने का इसका क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आपको बोल रहा है ए और सी के बारे में ना, तो ए और सी का आपको क्षमता मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले यहाँ पे देखिए, इस वाले लाइन में आप देखिए, इस वाले लाइन में तीनों मौजूद है ना। हमको ए का निकालना है ना, बी और सी का मान रख लेंगे तो ए का प्रतिदिन काम करने का क्षमता निकल के आ जाएगा जी। बी और सी अगर बी और सी का प्रतिदिन काम करने का क्षमता अगर जो रख देंगे तो ए का काम करने का प्रतिदिन क्षमता निकल के आ जाएगा। देखिएगा, ए बी और सी मिल करके प्रतिदिन काम कितना करता है जी, 4 काम। यही रखिएगा, 4 काम करता है। बी और सी हम रखेंगे क्योंकि आपको ए निकालना है, तो बी और सी मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करता है, 2 काम। तो a + 2, बी और सी का मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको ए का प्रतिदिन का काम क्षमता हमको निकालना है। तो बराबर ये 4 तो होगा ही, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो 4 में 2 क्या 2, यानी ए अकेला प्रतिदिन 2 काम करता होगा। अब हम लोग निकालेंगे सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ए और सी मिलकर के प्रतिदिन कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, तो सी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस ए + बी + सी में ए बी का मान रख लेंगे तो सी का प्रतिदिन काम करने का क्षमता निकल के आ जाएगा जी, है ना। तो ए देखिए, ए और बी प्रतिदिन 3 काम करता है जी, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ए + बी + सी प्रतिदिन काम कितना करता है, 4 काम। ए और बी प्रतिदिन करता है 3 काम, है ना जी। तो सी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 1 काम। निकल के आ गया। अब दोनों का आपको क्षमता मालूम हो गया, ए का क्षमता प्रतिदिन 2 काम करने का है, सी का क्षमता है प्रतिदिन 1 काम करने का। टोटल वर्क आपको मालूम है, तो ए और सी यही बना देते हैं, ए तथा सी ये दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, यही क्वेश्चन बोल रहा था जी। कितना दिन लगेगा, कितने दिनों में करेगा, है ना, कितने दिनों में करेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आप समझ गए कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, टोटल काम है 24 करवाना है ए और सी से, तो ए के क्षमता + बी के क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे, तो इस कितना दिन लगेगा ये निकल के आ जाएगा जी। तो टोटल काम है 24, 2 और 1 3, 3 8 24, यानी 8 दिन लगेगा जी। कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, अगर ए और सी वही काम को मिल करके करेगा तब। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है, 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, ठीक है, कर सकता है। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया जी, और बी ने काम छोड़कर चला गया। तो बताइए ए ने शेष कार्य को अगले, देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ते हैं, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा किया, तो ए अकेला इस कार्य को करने में ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए, अगर कोई काम मान लीजिए टोटल 20 काम आपके पास है, ये आपके पास है, टोटल कितना काम है जी, आपके पास मान लीजिए टोटल 20 काम है, तो एक दिन में आप कितना काम करोगे,
तो 1/20 काम करोगे, है ना। 20 काम में एक काम करोगे एक दिन में, एक दिन में आप इतना ही काम कर सकते हो। अब बताओ 2 दिन में कितना काम करोगे आप, 5 दिन में कितना काम करोगे, 5 दिन बताओ तो 5 दिन में आप कितना काम करोगे। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम नीचे लिखाता है 20 और करोगे 5 दिन, यानी 5/20 काम कर दोगे आप। 5 दिन में 5/20 काम कर दोगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यानी टोटल जो काम होता है वो नीचे होता है फ्रैक्शन के, और ऊपर में परिणाम संख्या होता है, परिणामी संख्या। तो अब ये दोनों मिल करके ना, ये दोनों मिल करके जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता था। 30 दिनों में ए और बी मिलकर के कंप्लीट कर देता था, ए और बी ये दोनों मिलता था ना, तो 30 दिन में कंप्लीट कर देता था काम को जी। बात समझ में आई। लेकिन ये 20 दिन तक काम करता है दोनों मिलकर के, ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन तक काम करता है, 20 दिनों तक। 20 दिनों तक साथ रहता है, 20 दिनों तक साथ रहता है, तो 20/30 काम कर लेगा जी। टोटल काम 30 था, 20 दिन तक काम किया तो 20/30 काम कर लेगा। 30 काम में यानी कि 20 काम कर चुका है। अब इसको काट दिए, 0 से 0 गया, यानी 2/3 काम ये कर चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे शेष काम क्या रह गया सोचिए, शेष काम टोटल काम यहाँ पे देखिए कितना था, 3 काम था, 2 काम कर चुका है, 2 है ना, इसका तो यही मतलब है ना। देखिए 3 काम टोटल था, 2 काम कर लिया, बताइए कितना काम बचा, 1 काम बचा। टोटल काम में 1 काम बचा, यानी टोटल 3 काम में 1 काम बचा, यानी इतना भाग काम बच गया। अब ए जो है ना अकेला इसी कार्य को, क्योंकि बी तो भाग जाता है ना, बी इतना काम कर करके इतना शेष छोड़ करके भाग जाता है बी। अब इस इतना भाग को है ना ए को काउंट करने में कितना समय लगता है जी, 20 दिन लगता है। यानी 1/3 भाग काम को करने में, इतना भाग काम करने में ए को कितना समय लगता है, इतना भाग काम करने में ए को 20 दिन समय लगता है। कितना समय लगता है जी, 20 दिन। तो बताइए पूरा काम अगर जो ए करता तो कितना दिन लगता, सोचिए। अब यहाँ देखिए वही रूल है, देखिए 3 बटा मान लीजिए 4x बराबर 5 है, तो यहाँ पे x बराबर क्या करते थे, 5 गुना, इसको पलट करके इस तरह लिखते थे। बात समझ में आई। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे ये इसको पलट देते थे तो 4/3 इस तरह लिखते थे कि नहीं। तो यही काम आपको यहाँ करना है। तो इतना भाग काम करता है 20 दिन में, तो एक भाग यानी एक हमेशा टोटल वर्क को दर्शाता है जी, यानी पूरा एक भाग करेगा कितने दिनों में, यानी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, एक भाग यानी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो इसको भी पलट दीजिए, तो 20 गुना 3/1, यानी एक तो नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, यानी कि ये अकेला काम करता तो 60 दिन लगता है। कितना दिन लगता, 60 डेज लगता, 60 दिन लगता ए को पूरा काम करने में। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों मिल करके जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये जो है ना 20 दिन तक जो है ना, 20 साथ ए और बी दोनों मिलकर के 20 दिन तक रहता है। 20 दिन से ज्यादा नहीं रहता है, बी भाग जाता है। तो बी भाग जाता है तो 30, देखिए 30 दिन रहता है तो टोटल काम होता है 20 दिन तक रहा, यानी कि 30/20 काम किया होगा जी। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो मेरा रेशियो और कम हो गया, यानी टोटल काम 3 था तो 2 काम किया, तो बचा कितना काम, 1/3 काम। अब जिसको यहाँ पे ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आप समझ सकते थे। आप क्या समझ सकते थे, देखिएगा एक हमेशा टोटल काम होता है जी, टोटल एक काम था, टोटल एक काम यानी 100% काम था, 100%। अब इसको जो है ना 2/3 काम किया, इतना काम शेष रह गया, तो इतना काम शेष नहीं रहा, इतना काम किया, तो इसमें इसको घटा दो, क्या बच नहीं जाएगा, शेष नहीं पता चल जाएगा। तो इसका एलसीएम 3 आ गया, तो 3 - 2 बराबर 1/3। तो यही पे तो हम यहाँ पे लिखे हैं 1/3। बात समझ में आई। टोटल काम में इसको आप घटा दो, या फिर ऐसे आप जैसे हम बता रहे हैं एक रूल से काम करो। टोटल काम था 3, 2 काम कंप्लीट कर चुका है तो 1 काम बचा, टोटल काम था 3, 1 काम बच गया। या फिर ऐसे रिलेट करो कि एक काम में जो काम हुआ भाई उसको घटा दो तो शेष बचा हुआ काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम शेष का बचा हुआ काम निकाल लिए। अब इसी शेष इतना भाग को काम करने में ए को लगता है, क्वेश्चन में बोल रहा है 20 दिन। तो बताइए अगर यही काम को अगर ए जो है ना
ए और बी दोनों मिलकर नहीं करता, मान लो ए ही सिर्फ करता तो कितना दिन लगता, तो ए सिर्फ करता तो इसको पलट दो यानी कि 60 दिन लगेगा। ओके, अब यहाँ से कैसे पलटा है मैंने अच्छे से एक्स वाई लेकर के मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बच्चों वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 15, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर जी 16 क्या है, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में पूरा करता है, 7 दिनों में, ठीक है। आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है, यानी कि क्षमता दिया हुआ है जी। इसी कार्य को अकेले आशा कितने दिनों में पूरा कर सकती है जी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, बाबू और आशा की बात हो रहा है, तो बाबू लिख दो, ठीक है, बाबू और आशा। अब यहां देखिए बाबू और आशा जो है ना, बाबू आशा किसी कार्य को मिल करके 7 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में करता है जी, 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, यही बोल रहा था ना जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आशा और बाबू का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है काम करने का क्षमता, आशा और बाबू का ना जी, आशा और बाबू का क्षमता दिया हुआ है। क्षमता कितना दिया हुआ है जी, 1.3/4, 1.3/4 कुशल है। कौन कुशल है, आशा कुशल है बाबू से, इतना कुशल है, यानी ये क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षमता। इस पूर्णांक को भिन्न में बदल दो, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 7/4, ठीक है। यानी बाबू एक दिन में 4 काम करता होगा तो आशा एक दिन में 7 काम करती होगी, इसका तो यही मतलब है जी, ठीक है। बाबू एक दिन में 4 काम करता है तो आशा एक दिन में 7 काम कर लेती होगी, इसका तो यही मतलब है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आशा जो है ना बाबू की तुलना में, तो तुलना में जिससे तुलना हो रहा है उसका तो नीचे ही रहेगा, है ना, और जिसके तुलना में बोल रहा है वो नीचे रहेगा, और जिसके बारे में बोल रहा है वो ऊपर रहेगा। तो आशा के बारे में बोल रहा है, आशा बाबू की तुलना में, तो बाबू का नीचे रहेगा और आशा का ऊपर रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये 7 काम करती है तो ये 4 काम करती है, यानी कि ये क्या निकल के आया मेरे पास, क्षमता। दोनों का क्षमता है, आशा का काम करने का क्षमता है प्रतिदिन 7 काम और बाबू प्रतिदिन 4 काम करता है। यहाँ से पता भी चल रहा है कि हाँ आशा ज्यादा काम करती है, इसका ज्यादा क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बात याद रखिए, एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए, टोटल काम आप कैसे निकालते थे। अगर देखिए टोटल काम निकालने के लिए बहुत सारा यहाँ पे आप जानते होंगे मेथड। देखिए अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन काम करने का क्षमता मालूम हो जाए और वो उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करता है, अगर इन दोनों को गुना कर दो तब भी आपको क्या मिलता था, टोटल काम मिलता था। याद कीजिए, देखिए समझिएगा, जैसे हम लोग निकालते थे ए किसी कार्य को 4 दिनों में करता है मान लो, ठीक है। बी किसी कार्य को 8 दिनों में करता है जी, 8 दिनों में करता है, तो टोटल काम निकाल लेते थे तो 8 आता था। ये प्रतिदिन कितना काम करता है जी, 2 काम, ये प्रतिदिन 1 काम, इसका यही मतलब है। ये इसका क्षमता निकल के आया कि नहीं, बताइए, इसका क्षमता निकल के आया कि नहीं, या हमको बताइए, आया कि नहीं, आया ना। तो अब यहाँ पे गैस कीजिए, अगर मेरे पास टोटल काम नहीं दिया हुआ, हमको काम निकालना है, तो इस जो किसी भी व्यक्ति के दिन और उसके क्षमता से गुना कर देंगे तो हमें टोटल काम, इसका मतलब निकल के आ जाएगा जी। इसका यही मतलब है, अगर किसी व्यक्ति का दिन दिया हुआ है और उसका क्षमता आपको मालूम है तो टोटल काम आप निकाल सकते हो गुना करके। बात समझ में आई। अगर हमें 8 टोटल काम मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का दिन हमें दिया हुआ है कि वो 8 दिनों में काम करता है और उसका क्षमता है प्रतिदिन 1 काम करने का, तो इसको हम गुना कर देंगे तो 8 इकाई 8, यानी टोटल 8 काम। कहीं से भी आप रिलेट करो, आप टोटल काम निकाल लोगे, यानी कि किसी व्यक्ति का दिन दिया हुआ हो और क्षमता दिया हुआ हो तो आप टोटल काम निकाल सकते हैं जी। इसका यही मतलब है ना, इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज मत रहो कि हम क्या किए, ये कौन सा यहाँ पे जादू अप्लाई किए, यहाँ पे कोई जादू अप्लाई नहीं हो रहा है, रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों मिल करके काम करता है 7 दिन में, दोनों मिल के काम करता है ना, अकेला तो कोई नहीं करता है। यानी ये 7 दिन जो दिया हुआ है दोनों मिल करके दिया हुआ है, तो दोनों मिल के 7 दिनों में करता है, दिन दिया हुआ था और दोनों का क्षमता भी मालूम है, ये 7 काम करती है और ये 4 काम, यानी टोटल 11 काम करती है।
यहाँ से टोटल काम हमें निकल के आ चुका है जी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? दोनों के दिन को अगर दोनों की क्षमता से गुना कर देंगे तो टोटल काम नहीं निकल के आ जाएगा। देखिए अगर बाबू का सिर्फ रहता है ना कि बाबू सिर्फ 7 दिनों में काम करता है, सिर्फ बाबू का रहता है कि बाबू 7 दिनों में काम करता है, तो सिर्फ बाबू के क्षमता से गुना कर देता टोटल दिन निकल के आता जी। लेकिन यहाँ पे बाबू और आशा दोनों मिलकर के 7 दिनों में करता है, तो बाबू और आशा के दोनों की क्षमता को जोड़ करके गुना करेंगे तब ना टोटल काम निकलेगा। अब इस काम को करवाना किससे है? जिससे करवाना है उसकी क्षमता से भाग दे दो। ये तो इस काम को हमको किससे करवाना है जी? आशा। आशा अकेले काम करेगी, तो आशा का क्षमता है प्रतिदिन 7 काम करने का, तो आशा के बारे में बोल रहा है ना, तो आशा की क्षमता से हम लोग भाग देंगे, तो 7 से 7 गया, यानी कि आशा को काम करने में टोटल 11 दिन लगेगा जी। कितना दिन लगेगा? 11 दिन। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? टोटल काम कैसे निकलता है? जिस भी अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है तो जितना दिन में कर रहा है वो लिख लो, और दोनों मिलकर के दोनों को क्षमता दिया हुआ है उनको गुना कर दो, टोटल काम निकल के आ चुका है, टोटल वर्क। अब जिसके बारे में पूछ रहा है कितना दिन लगेगा उसकी क्षमता से भाग दे दो। तो यहाँ पे टोटल काम में हम लोग आशा के बारे में बोल रहा था, तो आशा की क्षमता से हम लोग भाग दे दिए, तो आशा का दिन निकल के आ गया। अगर क्वेश्चन में बोलता कि बताओ बाबू अकेला उस काम को कितना दिनों में करता, तो टोटल काम हमें मालूम था 7 गुना 11 ये टोटल काम है। अब बाबू की क्षमता से हम लोग भाग दे देते तो कितना आ जाता? 77/4 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाता है? 77/4, 4 इकाई 4, 4 नंबर 36, 9 चौके 36, यानी कि 19.1/4 दिन लगता। अगर यही काम बोलता ना, यही काम अगर बोलता कि अगर बाबू अकेला करता तो कितना दिन लगता, तो 19 से ही 1/4 दिन लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था आशा अकेला इस काम को कितना दिन में करेगी, तो ये 11 दिन में कंप्लीट कर लेगी आशा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। ठीक है, ओके, देखिए यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, यानी कितने दिनों में जोत करके समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए बोल रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, और नहीं बोल रहा है, यानी 3 पुरुष से काम करवा लो, 3 पुरुष यानी मैन 3 पुरुष से काम करवा लो, या 4 महिला यानी वुमेन से काम करवा लो। दोनों का क्षमता क्या है जी? ये 3 पुरुष या 4 महिला से काम करवा लो, दोनों मिल करके काम करेगा ना, तो ये दोनों मिल करके 43 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। यानी 3 महिला लगवा दो तब भी 43 दिन लगेगा, और 3 पुरुष लगा लो तो 43 दिन में काम कंप्लीट, या इसके जगह पे आप 4 महिला लगा लो तो तब भी ये 43 दिन में कंप्लीट। यानी कि यहां से आप टोटल काम निकाल सकते हो 3m, यानी 3 पुरुष गुना टोटल दिन। देखिए टोटल काम कैसे निकालते थे? टोटल काम यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे कुल वर्क कैसे निकलेगा, कुल काम वर्कर गुना दिन, वर्कर गुना डे, तो इससे आपका टोटल काम निकल के आ जाएगा जी। वर्कर गुना डे, इससे टोटल काम निकल के आ जाएगा कुल काम। तो 3 पुरुष लगा दो तब भी ये 43 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या इसके जगह पे 3 पुरुष के जगह पे आप 4 महिला लगा दो, वुमेन लगा दो, तब भी 43 दिन में काम कंप्लीट होगा। यानी टोटल काम आप कैसे भी निकालना चाहते हो निकालो। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 महिला को लगा देते हैं। ठीक है, 4 वुमेन को लगा देते हैं, तो 4 वुमेन को लगाते हैं तो ये 43 दिन में कंप्लीट कर देती है काम को, यानी ये टोटल काम निकल के आ चुका है, टोटल वर्क जी। ठीक है, अब इसी काम को हमें करवाना किससे है, तो 7 पुरुष और 5 महिला से, यानी 7 पुरुष यानी 7 मैन और मतलब जोड़ होता है, और 5 महिला से यानी 5 वुमेन से। ठीक है, ओके, यहाँ टोटल कवर किया निकल जा चुका है। ठीक है, यानी टोटल काम ये निकल के आ चुका है। टोटल काम कैसे, मैन इंटू वर्क, आप 3 पुरुष या फिर 4 औरत लगाओ तो ये 43 दिन में कंप्लीट होता है। तो हम कोई एक ले लिए, हम ले लिए कि 4 वुमेन हम ले लिए, आपका मन है तो 3 पुरुष ले लो। ठीक है, आंसर वही आएगा। तो हम 4 महिला को लगाए तो ये 43 दिन में काम कंप्लीट कर देती है, ये टोटल काम आ गया। अब इसी काम को कितने आदमी से काम करवाना है, तो 7 पुरुष और 5 महिला से। ठीक है, अब यहां से देखिए 3 मैन ये बराबर है 4
3 मैन 4 वुमेन के बराबर है, तो यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा जी, देखिए मैन बटा वुमेन 4/3 नहीं आ जाएगा, मैन बटा वुमेन, मैन यानी मैन का मान 4 हो गया, वुमेन का मान कितना हो गया 3 हो गया, पता चल गया। अब वुमेन की जगह वुमेन का संख्या कितना है 3, तो 4 गुना 3 गुना 43/7 गुना मैन कितना है जी, मैन का मान है यहाँ पे 4 प्लस 5 गुना वुमेन कितना है जी 3, तो 3 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया 12 गुना 43/7 चौके 28, 5 दिया 15, तो 28 में हम लोग 15 जोड़ेंगे, ठीक है। 28 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 43 आएगा, ठीक है। अब ये 43 से 43 कैंसिल, यानी कि 12 दिन लगेगा, 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। 7 पुरुष और 5 महिला मिल करके उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का मन है कि ये टोटल काम जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे 3 पुरुष और ये 43 दिन में काम करता है, यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ चुका है। इसी कार्य को करवाना है 7 पुरुष और 5 महिला से, तब भी आप इसके जगह पे मान रखो, मैन की जगह पे रखो 4, वुमेन की जगह पे 3, वही आंसर आएगा, ठीक है। जिसको मन है जिस हिसाब से आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे वुमेन को लिया, तो वुमेन को रखते हुए यहाँ पे मैंने आंसर लिखा, ठीक है। ओके, सो इस तरह ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12 दिन लगेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हमने सोचा 20 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी जिस रूम में है मेरे भाई का कॉल आया, घर को जाएगा, तो मतलब वो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जी, तो 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जी। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य में लगा दिया जाए तो शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करता है जी, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में काम कर लेता है जी। ओके, अब ये जो है ना 8 पुरुष जो 12 दिन में करता है, तो ये जो है 8 पुरुष जो है 6 दिन तक काम करता है अकेला, यानी कि ये टोटल काम में इतना काम घटा देंगे तो शेष बचा हुआ काम इसका अकेला का निकल जाएगा जी। बात समझ में आई? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोल रहा था, हाँ, अगर मैं आपको बोलूं आप 4 आदमी मिलकर, आप और आपका मान लो दोस्त है, ठीक है, वो टोटल 4 आदमी है, ये आपका 4 दोस्त है, क्या है 4 दोस्त है। अगर ये बार आप मान लो 5 दिन तक काम करते हो, कितने दिन तक जी 5 दिन तक काम करते हो, तो टोटल काम कितना कर लोगे 5 चौके 20 काम कर लोगे जी आप, है ना। तो 20 काम कर लोगे, है ना, तो टोटल 20 काम करोगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आप टोटल 5 दिन काम करते तो 20 काम करते, तो अगर आपने 4 दिन काम किया, 4 दोस्त मिल करके मान लो 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक, तो कितना काम आपने किया, तो 4 दूनी 8, यानी टोटल काम कितना है 20 काम में आप 4 आदमी मिल करके काम कंप्लीट कर चुके हैं, कितना, तो 20 में से 8 घटा देंगे, 12 काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 दिन में 2 दिन में 4 दोस्त मिल करके हम लोग 12 काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही काम यहाँ पे किए कि अकेला ये काम करता है तो टोटल काम इतना लगता है, लेकिन ये 6 दिन काम करता है, तो टोटल काम में 6 दिन का काम घटा देंगे तो शेष बचा हुआ काम निकल जाएगा। बात समझ में आई? शेष बचा हुआ काम निकल क्या जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है कि शेष जो काम बचा है ना बाबू, उसमें ना जितना आदमी लगता है, मान लो इसमें दिया हुआ है कि 8 पुरुष दिया हुआ था, ये आदमी की संख्या दिया हुआ था, है ना, तो 8 पुरुष लगता था, तो इसमें 4 पुरुष और लग जाता है ना जी, 4 पुरुष और लग जाता है, यानी कि अब 12 पुरुष आ जाता है, ठीक है। तो 12 96 माइनस 6 48 बटा 12, 8 पुरुष से हम भाग देते, लेकिन यहाँ पे 4 पुरुष और आ जाता है शेष काम को करने में, तो टोटल काम 96 था, 6 दिन तक ये काम किया, तो इसको घटा दिए, शेष काम निकल के आ गया, तो 8 अकेला नहीं करता है, 4 आदमी और आ जाता है शेष काम को करने के लिए जो बचता है, ठीक है। तो अब इसको इसमें घटा देंगे, 96 में ये 48 बटा कितना बचता है, 48 बचता है, ठीक है। तो 48 बटा 12, 12 चौक 48, 4 दिन अब लगेगा समय जी,
है ना। बात समझ में आई यहाँ पे? ये क्वेश्चन को समझे आपके नहीं समझे क्या? चलिए अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो समझ गए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए भाई, मैंने आपको क्या कहा, आप 4 दोस्त मिल करके किसी काम को आप 5 दिनों में 5 दिनों में कंप्लीट जो है ना कर लेते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोल रहा था 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है 8 दोस्त मिल करके, यानी आप 4 दोस्त मिल करके 5 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हो। और आप 4 दोस्त मिल करके ना 2 दिन काम करते हो, 2 दिन काम करते हो, 2 ये दिन काम करते हो 4 दोस्त मिल करके। तो बताओ, अगर ये आपका टोटल काम हो गया, 4 दोस्त 5 दिन काम किया, यानी 4 बचे 20 काम टोटल किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 ये दिन आपने काम किया, दो दिन आपने काम किया, तो 4 दूनी 8 काम आपने किया, बचा कितना 12 काम। इसी 12 काम को करने में पहले 4 दोस्त लगता था ना, मान लो अब आपको बोल रहा है कि 3 और लग जाए, 3 दोस्त और लग जाए, 3 दोस्त और आ जाएगा काम करने के लिए, तो 3 वो और दोस्त यहाँ पे बढ़ा लो, तो 12/7 दिन लगेगा जी। यही आपका आंसर हो गया। यही यहाँ पे इसी से हमको रिलेट करने के लिए मैंने आपको बताया, यही आपको क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। तो इस तरह 4 दिन आ गया। हमने सोचा था 20 क्वेश्चन करूंगा, बट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी हम थोड़ा सा जल्दी में है, क्योंकि मेरा पार्टनर को थोड़ा कॉल आ रहा है, इनका जरूरी है घर जाना, ठीक है। सो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू। ओके।